तो ये मेरी 11 kV की सप्लाई आ गई, ST सप्लाई। 11 kV की मेरी ST सप्लाई आई आइसोलेटर पे। यहाँ पे मैं लिखता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा क्या क्या सीन रहता है इसमें, क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो ये आइसोलेटर पे आ गई। आइसोलेटर का एक और नाम रहता है, जियो स्विच बोलते हैं या फिर कैंटिलीवर बोलते हैं। इसके बाद मेरी सप्लाई जाती है फ्यूज के ऊपर। फ्यूज क्या होता है? प्रोटेक्टिव डिवाइस रहता है। एक लिमिट से ज़्यादा करंट अगर इसमें फ्लो होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा या कट जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्लोज हो जाएगा। आइसोलेटर मेरा क्लोज हो गया। आइसोलेटर कौन सा होता है? ऑफ लोड आइसोलेटर होता है। ऑफ लोड आइसोलेटर होता है। फ्यूज पे सप्लाई आई। फ्यूज के बाद मेरा ये हो गया फ्यूज। पोल माउंटिंग के लिए बता रहा हूँ ये मैं, पोल माउंटिंग। फ्यूज की रेटिंग किस में रहती है? एम्पियर में रहती है। फ्यूज की रेटिंग किस में आएगी? कितने साइज का आएगा? 5 एम्पियर का, 8 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। फिर इसके बाद मेरी सप्लाई चली जाएगी ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे इसको, DT। DT स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और DT है, इसमें कनेक्शन रहते हैं डेल्टा, स्टार। डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं रहता, स्टार में एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और DT की रेटिंग जो रहेगी मेरी रहेगी KVA में। DT के साइज जो पोल माउंटिंग पे जो DT के साइज आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? 63 KVA, 100 KVA, 160, 250, 315, 400 और अब देखने को मिलता है 500 KVA। ये सिर्फ मेरे पोल माउंटिंग पर रहेंगे। 500 KVA के ऊपर देखते हैं तो 630 KVA, 990 और 1000 KVA। ये जो मेरे DT है, ड्यू टू इट्स ओवर साइज एंड ओवर वेट होने के कारण 630, 990 और 1000 KVA का जो DT रहता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इन DT को रखने के लिए पोल नहीं, प्लिंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्लिंथ माउंटिंग DT में आ जाते हैं। इसके बाद मेरी सप्लाई चली जाएगी LT स्विच पे। ये हो गया मेरा LT स्विच। LT स्विच कौन सा होता है? या तो ये ACB होगा या तो ये MCCB होगा। ACB स्टैंड फॉर एयर सर्किट ब्रेकर, MCCB स्टैंड फॉर मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। होता क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस रहता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं MCCB। अगर MCCB लगी है तो 100 एम्पियर से लेकर के 630 एम्पियर तक की देखने को मिलेगी हमें पोल माउंटिंग पे। वहीं अगर ACB की बात करते हैं, ACB में क्या रहेगा? ACB मेरी 400 एम्पियर से 800 एम्पियर की मिल जाएगी देखने को, 1250 एम्पियर की मिल जाएगी, 1600 एम्पियर की मिल जाएगी और 2000 एम्पियर की देखने को मिल जाएगी। पोल माउंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो MCCB जो मेरा है वो कम्प्लीटली पैक रहती है। उसकी लीडें जितनी भी निकली रहती है वो सब अंदर रहती है, बॉक्स के अंदर रहती है। लेकिन ACB के साथ ऐसा नहीं रहता। ACB के साथ जो मेरी बस बारें रहती हैं, लीडें रहती हैं, जो लीड मेरी कनेक्ट रहेगी बस बार के ऊपर, इनकमर आउटगोइंग, तो ये ओपन रहती है। तो हमें अलग से इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराना रहता है, जैसे कि टेप लगा देते हैं, या फिर LT सेपरेटर का यूज कर लेंगे। फिर इसी LT स्विच से होते हुए मेरी सप्लाई चली जाएगी सर्विस केबल के माध्यम से कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर्स के भी टाइप रहेंगे, सिंगल फेस कंज्यूमर है, पॉलीफेस का कंज्यूमर है। यहाँ पे अगर मैं स्टार साइड से जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड निकलता है स्टार कनेक्शन से, अगर फेस टू फेस की बात करूँगा तो मेरे को वोल्टेज मिलेगी 415 वोल्ट से लेकर के 430 वोल्ट तक, जो कि वैरी करता रहता है। और फेस टू न्यूट्रल देखूँगा तो 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक देखने को मेरे को मिलेगा।
अब कंज्यूमर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंज्यूमर है। सिंगल फेस है तो मैं जनरली एक फेस लूँगा और एक न्यूट्रल उठा करके कंज्यूमर को दे दूँगा। अगर 3 फेस का है तो मैं 3 फेस और एक न्यूट्रल, 3 फेस 4 वायर जो सिस्टम पढ़ते हैं, 3 फेस RYP और न्यूट्रल कंज्यूमर को प्रोवाइड करा दूँगा।